बर्फीली रात थी और सुदीप अकेले अपने गांव के बाहरी इलाकों से होकर गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज और बर्फ पर गिरते हल्के हल्के फुहारों का शोर सुनाई दे रहा था। दूर से एक पुरानी हवेली दिख रही थी जो सुनसान और वीरान थी। लोगों ने बताया था कि उस हवेली में कई साल पहले एक अमीर व्यापारी की मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती आ रही थी। सुदीप ने हवेली के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना होगी। तभी अचानक उसे हवेली की एक खिड़की में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके पैर खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। किवाड़ से झांकते ही उसे लगा कि कोई परछाई सी हिल रही है। वो पीछे हटने ही वाला था कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हवा से कांपते हुए सुदीप ने अंदर कदम रखा। चारों तरफ धूल और जाले थे। एक कोने में एक पुराना शीशा रखा था। उसने झिझकते हुए उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन शीशे में उसका अक्स बदलकर किसी और का चेहरा बन गया, एक बुरी तरह जले हुए चेहरे वाली औरत का चेहरा। सुदीप घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मानो जाम हो गए थे। तभी उस औरत की धीमी धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत का बदला चाहिए। सुदीप ने चीखने की कोशिश की और उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा तेज आवाज़ से बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कहते हैं उस रात के बाद सुदीप को किसी ने कभी नहीं देखा। उस पुरानी हवेली से लोगों को अक्सर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक औरत का चेहरा शीशे में दिखाई देता है जो इंसाफ मांगता है। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।